हेलो गाइस, दिस इज़ मी समत जैन। और आज मैं यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास 12th एमपी बोर्ड का जो है पेपर रिव्यू करने जा रहा हूँ कि कैसा पेपर आया था, किस सोर्स से आया था पेपर और क्या क्या क्वेश्चंस रहे इस पेपर में, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसे आप देख सकते हो ड्राई आइस का सबसे पहला बी ऑप्शन है, सेकंड सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का OF2। और फिर इस वाले नायलॉन का जो है, नायलॉन इज एग्जांपल ऑफ पॉलीएमाइड पॉलिएस्टर। यहाँ पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन रहा और कई लोग पॉलीएस्टर करके आए हैं, बट मैं उनको बताना चाहूँगा पॉलीएमाइड है। आप चाहो तो परीक्षा बोर्ड में भी देख लो या नेट में भी देख सकते हो। फिर ट्रैंकुलाइजर का सेकेंड नल आएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मतलब ये हमें आंसर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर्स के फॉर्म में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते तो यहाँ पर फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से निकाला जा सकता था। सो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला था क्रिस्टल सिस्टम, 7 होते हैं टोटल। रेट ऑफ रिएक्शंस के 2 आंसर हो सकते हैं, या तो प्रोपोर्शनल या तो डिपेंडेंट, दोनों ही सही हैं। कोगैल्यूएशन पेप्टाइजेशन का उल्टा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फ्लोरस्पार CaF2 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी? क्लोरीन। टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोईथीन। और फ्यूरासिन का एक एंटीसेप्टिक है। अभी वाला मैंने नेट से निकाला है, क्योंकि ये अपन बोल सकते हैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि अगर आप परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन दोनों के ही देखोगे तो उसमें मतलब एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल में ये है ही नहीं। सो यहाँ बोर्ड ने थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस डाला इस चीज़ को। ये आप मैचेट आप खुद देख लीजिए। सो अब मैं आंसर इन वन वर्ड करता हूँ। आर्हेनियस इक्वेशन सबको पता है क्या होती है। कौन सी नोबल गैस का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए? रेडॉन का। अच्छा, अभी वाला है राइट द नेम ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ बेंजील्डिहाइड विद केसीएन। इसका बेंजोनिक कंडेंसेशन आएगा, या परीक्षा बोर्ड में आप देख सकते हो ये क्वेश्चन के रूप में है, ये किसी उसके रूप में नहीं है, क्या बोल सकते हैं आप उसे MCQ के। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब वाई टर्शियरी अमीन्स नॉट गिव एसिटिलेशन रिएक्शन, इसको मैं ये बोलूँगा कि ये वाला जो है इसका मैं आंसर बता देता हूँ पहले। वो इसलिए होता है क्योंकि टर्शियरी अमीन में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है नहीं होता, और इसके लिए आपके ज़रूरी है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपके पास जो है होना चाहिए। तो इसके कारण यहाँ पर टर्शियरी अमीन में ये नहीं होता है, इसके कारण ये एसिटिलेशन रिएक्शन नहीं देता है। अगले का है प्रोटीन। अच्छा हाँ, वैसे टर्शरी अमीन्स वाला जो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा ये भी थोड़ा ट्रिकी टाइप का था, क्योंकि ये भी MCQ में नहीं था। सो अगेन द नेम ऑफ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन हेयर फुल स्किल, किसमें और क्या होता है? कैरेटिन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पॉलीथीन, इथीन और कोई भी एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल या फिर एस्पिरिन भी अगर आप लिख के आए हो तो भी ठीक है। अगला देखते हैं, इसका आंसर आप देख लीजिए। मोलैरिटी ऑफ वाटर है 55.6 m। मोलैरिटी बहुत ही एक ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम ब्राउन एंड मूवमेंट। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? इसका अगर सीधे एग्जाम्पल आंसर बोलने पे आऊँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है ये, ठीक है। हेलोजन्स कलर्ड क्यों होते हैं? नोबल गैस इनर्ट क्यों होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन और बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर मैंने इसके नाम नहीं लिखे हैं। सो IUPAC नेम का खैर काफ़ी इजी आपको मिल जाएंगे परीक्षा बोर्ड में, आप देख लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी हमें ये भी आ जाएगा, बहुत इजी था ये। आयन सबको पता था, ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल था, ज़्विटर आयन। कोई 2 एंटीबॉडीज़ का नाम, आप पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन लिख सकते हो, परीक्षा बोर्ड में भी यही दिया हुआ है। अब इस वाले का जो न्यूमेरिकल है इसका आंसर 0.4 m आएगा। वैसे तो मतलब इस वाले न्यूमेरिकल को मैंने परीक्षा बोर्ड और अध्ययन दोनों में सर्च किया बट नहीं मिला मुझे, बट इसका आंसर लिटरली 0.4 m ही आएगा। हाँ, इसका दिया हुआ है परीक्षा बोर्ड में, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। 6.8 ATM आएगा। फिर आता है जीरो ऑर्डर सूडो ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ आती केमिकल कन्वर्जन्स लिखने, जो लग रहा था कि एमपी बोर्ड में कन्वर्जन नहीं आते, लो आ गए उसके। लेकिन फिर अगला है IUPAC नेम। अब खैर ये मैं बोलूँगा ये भी आउट ऑफ सिलेबस था। अब यहाँ पर तो IUPAC नेम कहीं पे भी क्लास 12th में जो है नहीं पढ़ाया जाता है, बट क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, और ऑर्गेनिक का काफ़ी एक बेसिक है। तो मेरे हिसाब से तो यार अगर 12th तक के ऑर्गेनिक पढ़ी है तो आना चाहिए IUPAC नेमिंग, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, भी बनाओ तो आदत चली जाती है, कोई बात नहीं। ऑप्शन में पर्किंस, कैनिज़ारो, रोज़नमुंड थे, ये थोड़े प्रेडिक्टेबल थे तो ये करके आ सकते थे। फिर यहाँ पर भी आपके जो हैं रिएक्शंस हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। फिर और में आया था फिटिंग रिएक्शन। सो मतलब बेसिकली यार अगर परीक्षा बहुत अच्छे से करके गए होगे तो काफ़ी मतलब आराम से अच्छा स्कोर तो आ सकता है यहाँ पर। फिर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एंड फाइनल क्वेश्चन कि 5 डिफरेंसेस बनाते थे लेंथेनॉइड और एंथेनॉइड के बीच में। डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एमपी बोर्ड में, तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वाला ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, और ये जनरल प्रॉपर्टी। एंड ऑल द बेस्ट आपको अगले पेपर के लिए।